हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है वो आपका रिलीज हो चुका है। जो स्टूडेंट्स इस आरआरबी जेई सीबीटी 1 में क्लियर किए हैं, सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई किए, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब वक्त आ चुका है उस मुकाम पे पहुंचने का जिस मुकाम पर आप इतने महीनों से, इतने दिनों से आप जो है उसका इंतजार कर रहे थे कि सर आरआरबी का रिजल्ट कब आएगा, सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, आपके एग्जाम्स जो है वो भी बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट होने वाली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का आरआरबी जेई सीबीटी 1 में रिजल्ट में वो पास हो गए, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, वो सभी जो है अपना जो स्कोर कार्ड है वो वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर ले, जिसकी जो भी आरआरबी वेबसाइट्स थी कि सर मेरा बिलासपुर से था, रांची से था, मुंबई से था, कोलकाता से था, अजमेर से था, जहां से भी था, है ना, वहां से। और अब आपके पास टाइम जो बचा है वो बहुत कम बचा है। तो आप सीबीटी 2 रिजल्ट देखने के तुरंत बाद में आप जो अपनी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक लग रहा है कि सर मेरा हुआ नहीं है, वो जल्दी से अपना आरआरबी वाली वेबसाइट पर जाकर के वो चेक कर लीजिए किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो सेशन होने वाला है आज का, वो होने वाला है कि सर आरआरबी जेई के लिए जो सीबीटी 2 का हमारा जो एग्जाम है वो जो होगा, तो सर उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें हमारे क्या पढ़ना है, और हमारे जो टेक्निकल सिलेबस होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। तो आइए, और अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसकी बात की जाए कि सर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सर क्या तो आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और एक अलग से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, नेक्स्ट सेशन लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सर आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए एक प्रॉपर जो आपको रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी जो बनानी है, स्टडी प्लान जो बनाना है, वो आपको क्या बनाना है। जो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस के प्रीवियस ईयर के अगर हम बात करें उसकी बेसिस पर। तो देखिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 का, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है सर। आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आपके जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो सब्जेक्ट्स और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आपका जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस शॉर्ट में से हम जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सीए। यहाँ जनरल अवेयरनेस है। अब ये चूंकि आपके सीबीटी 1 में भी था जिसमें आप सभी जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सभी आते हैं, ठीक है। तो ये होगा सर आपका 15 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 ही रहेंगे। इसके बाद में सर आपका जो नेक्स्ट जो रहेगा सर वो रहेगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री कहां तक का सर, सीबीएसई अप टू 10th स्टैंडर्ड, है ना, ये रहेगा आपका। जो जनरल साइंस आपने पढ़ी होगी सीबीटी 1 में, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस था। लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी और थोड़ा सा उसमें एनवायरमेंट भी था। तो ये है आपका सर 15 मार्क्स का है और 15 क्वेश्चन ही है और 15 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसे शॉर्ट में हम कंप्यूटर फंडामेंटल बोलते हैं, और इसके सर क्वेश्चन आएंगे आपके 10 और 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली आपके जो आएंगे वो कंप्यूटर का डेवलपमेंट आएगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री आएगी, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएंगे, है ना, स्टोरेज डिवाइस आएंगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आएंगी। उसके बाद में इंटरनेट आएगा, हल्का सा आपका जो एमएस ऑफिस है, पावर पॉइंट, एक्सेल और आपका जो एमएस वर्ड है उसके बारे में आएगा। थोड़ा सा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज उसके बारे में आएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके और 10 नंबर के आएंगे सर, 10 मार्क्स का आएंगे आउट ऑफ 150। उसके बाद में सर बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, कंप्लीट इसको हम बोल सकते हैं सर ईवीएस, है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो सर ईवीएस जो है, एनवायरमेंट जो है, उसके भी आपके क्वेश्चन आएंगे सर, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में सर इसमें जो 5th नंबर पर आपसे पूछा जाएगा वो होगा सर आपका टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल एबिलिटीज का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है,
आपकी जो इंजीनियरिंग में जो ब्रांच है वो सर वो कितने नंबर के आएंगे सर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स से। इस तरीके से अगर देखें तो सर जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, 10 मार्क्स का कंप्यूटर फंडामेंटल, 10 मार्क्स का एनवायरमेंट और 100 मार्क्स का हो गया आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपकी ब्रांच थी उससे रिलेटेड, है ना। इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 150 मार्क्स के आपके होंगे क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन रहेगा सर इसमें आपका 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा, 120 मिनट्स रहेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा, तो आपको टाइम जो होगा इसमें वो 1 मिनट से भी कम का मिलेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नेगेटिव मार्किंग भी है सर 1/3, 1/3 है ना, 0.33 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर, रॉन्ग होने पर आपका 1 मार्क्स इसमें से काटा जाएगा। अब देखो इसको जो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट को हम सर पार्ट ए में इसको बोलते हैं पार्ट ए। क्या बोलते हैं? पार्ट ए। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटीज। अब अगर हम टेक्निकल एबिलिटीज की बात करें तो सर एग्जाम ग्रुप है हमारे पास में, यहाँ पर 5 एग्जाम ग्रुप्स हैं। एक है सर हमारा मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है, और आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो सर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ये आपके क्या है इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर का डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, अब सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका भी फुल डिटेल सिलेबस जो है वो आपका चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रेलवे ने नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। वो नोटिफिकेशन आपके पास होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। सर मैकेनिकल और अलाइंड इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांच आएगी? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कोर ब्रांच है वही होगी, उसके अलावा प्रोडक्शन भी आएगी इसमें, है ना, ऑटोमोबाइल भी होगी इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी होगी, मैट्रॉनिक्स होगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगी, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग होगी, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबाउट डिसिप्लिन्स। इसका मतलब इसमें आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड 5-6 ब्रांच आएंगी, उन सभी के एक कॉमन पेपर आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक हैं, उसका पूरा डिटेल सिलेबस आपको रेलवे ने नोटिफिकेशन में डाला हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सर इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, उसके अलावा और कोई दूसरी ब्रांच है ही नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिकल में ये इलेक्ट्रिकल ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस वालों के यही आएगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों की यही आएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों की आएगी जिसको बोलते हैं सीएस एंड आईटी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के भी यही आएगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के जो ग्रुप में है उसमें कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे बैठेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच वाले तो बैठेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी बैठेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी बच्चे बैठेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी बच्चे इसमें बैठेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी, मतलब सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशंस, ये सभी 5-6 ब्रांच वाले जो बच्चे होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इनके जो भी सब्जेक्ट होंगे, टॉपिक्स होंगे सिलेबस में, वो इसके होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। इसके बाद में सर सिविल ब्रांच वाले, सिविल इंजीनियरिंग वालों के सर मेन ब्रांच होती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, है ना, इसी के ही क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर आपके ना, या जिन्होंने बीएससी की हुई है इन सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा किया 3 साल का, तो इनके इसमें पूछे जाएंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होंगे वो इस वाले एग्जाम ग्रुप में बैठेंगे। कुल मिलाकर के सर ये आपका जो 5 एग्जाम ग्रुप है इसमें कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे डिप्लोमा या बीटेक वाले जो बैठेंगे ये पूरा इसमें दे रखा है। और इसका जो डिटेल सिलेबस है, कंप्लीट जो सिलेबस है आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, वो रेलवे ने नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। वो आप नोटिफिकेशन अगर आपके पास है पहले से तो उसमें चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप डाउनलोड करके आप उसमें जिसकी जो भी ब्रांच है, स्पेसिफिक ब्रांच है, वहां से उस सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर हम तैयारी करें तो कैसे करें, हमें टाइम कम मिला है। देखो इनको हम पार्ट ए बोल देते हैं, इसको जो टेक्निकल है इसको हम क्या बोल देते हैं, पार्ट बी बोल देते हैं। अब चूंकि पार्ट ए में जो 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर और आपका एनवायरमेंट, ये तो सबके कॉमन है। मतलब आपके आउट ऑफ 50 नंबर का जो मैटर है, आउट ऑफ 150 मार्क्स में से, है ना, ये जो आपका है उसमें से ये तो कॉमन रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर और आपका एनवायरमेंट। 50 नंबर का, 50 नंबर का जो मैटर है वो सभी के कॉमन रहेगा,
अब आपका 150 में से जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे, जिनकी जो भी इंजीनियरिंग में जो ब्रांच है, रिलेटेड जो ब्रांच है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि सर इंजीनियरिंग की ब्रांच है, एग्जाम ग्रुप की बात है ना। अगर आपकी इंजीनियरिंग में ब्रांच है जो है, मान लीजिए सर मेरी तो इंजीनियरिंग में ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे। लेकिन अगर किसी की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है सर, उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो भी उसके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एग्जाम ग्रुप में से ही पूछे जाएंगे। इस चीज को आप याद रखिए। तो 100 मार्क्स चाहिए। अब कई, जैसा कि मैंने भी सिलेबस को देखा है, आप लोगों ने भी सिलेबस को देखा है, सर सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है टेक्निकल सब्जेक्ट का, और इतने कम टाइम में सर हमें महीने 1.5 महीने का टाइम देता है अगर रेलवे, तो इतने कम टाइम में हम तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल लाने वाला हूं आपको, अगला वीडियो वही आने वाला है, अगला सेशन हमारा वही होने वाला है कि सर आप जो है इतने कम टाइम में आप एक सिलेक्शन का स्टडी प्लान आप कैसे तैयार करें, एक रणनीति कैसे बनाए कि जिससे आप कम टाइम में आप वो सिलेक्शन ले सकें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है जिससे आप तक सबसे पहले वो पहुंच पाए। दूसरा तरीका क्या है सर, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सर 100 मार्क्स में से जितने सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं, मान लीजिए आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के 10 सब्जेक्ट हैं इसमें, है ना, उसमें से आप जो है लगभग 7 सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करें, 3 सब्जेक्ट को तो छोड़ दें, 6 से 7 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। जो 3 सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि सर ये वाले तो टफ हैं और मैं इनको पढ़ूंगा, टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा लेंगे और मेरे पता नहीं वहां चांसेस भी कम रहेंगे, इनमें फिर भी मैं क्वेश्चन गलत भी कर सकता हूं, तो आप जो आपके 10 सब्जेक्ट है उसमें से बेसिकली आपका जितना टेक्निकल का सिलेबस है उसका 70% टेक्निकल सिलेबस आप कवर करके चलिए। ये वाला सब्जेक्ट तो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है, तो ये तो आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, जनरल अवेयरनेस को सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, रिवाइज करना है। उसके लिए क्या करना है सर, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए सर ये हमारा ऐप है सर, प्ले स्टोर पर क्लासपीडिया के नाम से हमारा ऐप है, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से। तो इस क्लासपीडिया वाले ऐप को जो है आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, और इस पर बहुत सारे आपके जनरल अवेयरनेस के, एनवायरमेंट के, इनके क्वेश्चन पड़े हुए हैं। लगभग जनरल अवेयरनेस के तो आप क्वेश्चन मान के चलो सर 7,000 प्लस 7,000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस पे। वो उसके अंदर डले हुए हैं फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, वहां आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब देखो, जो आपने नहीं पढ़ा, जैसा आपने सीबीटी 1 में हो सकता है जनरल साइंस बेसिक बेसिक पढ़ी हो, चूंकि आप इंजीनियरिंग की ब्रांच से तो फिजिक्स तो ऑब्वियसली आपका ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि सर नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिप्लोमा में आते हैं, 10th पास से आते हैं, तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें अब की बार आपके 15 क्वेश्चन अकेले इसके आने वाले, तो बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है आपका साइंस का। उसके बाद में सर कंप्यूटर आपने सीबीटी 1 में ध्यान नहीं दिया था, कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मुझे पता है ना, और आपके सीबीटी 1 में भी उसके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अब देखो, ये जो सिलेक्शन करवाएंगे ना बच्चों के, वो टेक्निकल तो है ही उनका, जो भी ब्रांच का है, ये 50 नंबर का मैटर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सर ये जो दोनों तीनों सब्जेक्ट है ना, ये आपके बिल्कुल नए हैं, जो आपने सीबीटी 1 में नहीं पढ़ा। अब इनमें गलत होने के चांस इनमें ज्यादा रहते हैं, तो एक तो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेंगे, 1 नंबर तो आपका हर क्वेश्चन पे हो जाएगा। दूसरा सर, इसमें से वो नेगेटिव मार्किंग की ओर जाएंगे, हर 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा पर क्वेश्चन के हिसाब से। इसलिए सिलेक्शन होगा इनकी वजह से होगा, और सिलेक्शन से बाहर करवाएंगे ये भी करवाएंगे, क्योंकि ये तो आपकी ब्रांच है, जो भी आपकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में ब्रांच रही है, उसमें भी आपको पूरा 100 नंबर का कवर नहीं करना, सिर्फ 70% नंबर का जो सिलेबस है वही आप पढ़ो, 30 नंबर का छोड़ दो इंजीनियरिंग ब्रांच का आपका जो भी है, मैकेनिकल सिविल वालों का, क्योंकि आप इतने कम टाइम में कर ही नहीं पाओगे, और वो कट ऑफ भी नहीं जाएगी उतनी, तो क्या मतलब है ना। इसलिए जो कॉमन है, जिसमें आपके गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, उस पर आप फोकस कीजिए थोड़ा सा, है ना। ये जो है तो ये आपके आ जाएगा। अब देखो, ये तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा कंप्यूटर, और एनवायरमेंट भी नहीं पढ़ा, एनवायरमेंट पोल्यूशन है ना ये, तो एक तरीके से 10 और 10 20 और 15 35 नंबर का आपका जो मैटर है 50 में से, ये तो आपने पढ़ लिया, तो इसको मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की जरूरत है, सीबीटी 1 में पढ़ लिया था, आप इसके प्रैक्टिस कर लो। तो इसके लिए हमने क्या किया सर, देखो इसके लिए हमने क्या किया है, आरआरबी जेई का एक हमने पार्ट ए का एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है, अभी बहुत एक इनिशियल ऑफर चल रहा है, इस पे मिनिमल प्राइस में आपको ये अवेलेबल है ना, बूस्टर बैच हमने लॉन्च किया है सर। इस बूस्टर बैच की खास बात क्या है सर, इस बूस्टर बैच में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी पूरा एनसीईआरटी वाली, है ना, एनसीईआरटी, क्योंकि आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बन रहा है इस बार जो बन रहा है, ठीक है। दूसरा सर, कंप्यूटर फंडामेंटल करवाया जाएगा आपको इसमें,
और आपका एनवायरमेंट और पॉल्यूशन करवाया जाएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी से ही करवाया जाएगा एनवायरमेंट। क्योंकि होता क्या है सर, एनवायरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं सर, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के एग्जाम्स में तो एनवायरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो हमारे थोड़ा सा आउट ऑफ लेवल का भी हो जाएगा, कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो हमें उतना नहीं पढ़ना होता है। हमें वही एनवायरमेंट पढ़ना होता है जो जनरल हमारे कंपटीशन में आता है। तो सर ये एनवायरमेंट, पॉल्यूशन है ना, और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल और फिजिक्स और केमिस्ट्री, चूंकि जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ लिया था तो वो हमें दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चों को थोड़ा सा ये टफ लगता है, अटपटा लगता है, और जो डिप्लोमा से आए बच्चे जो है उनको फिजिक्स भी टफ लगती है ना। तो ये पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर जो 35 नंबर का जो सिलेबस है वो आपको, उसके लिए हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च कर दिया। नाम बूस्टर क्यों रखा कि सर ये आपकी तैयारी को और बूस्ट कर देगा। अगर आपने इन सब्जेक्ट को भी 50 नंबर के मैटर को या 35 नंबर के मैटर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके जो मार्क्स हैं जो आ रहे थे उनको बूस्ट कर देगा। और अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, इसमें आप गलती करोगे तो आपका वो जो मार्क्स होंगे वो बूस्ट होने के बजाय डाउनग्रेड चले जाएंगे। इसलिए हमने इसका नाम एक बूस्टर बैच रखा है सर। आपकी तैयारी में, ये सिलेक्शन में आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी, आपकी तैयारी बूस्ट होगी तभी तो आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से आसपास पहुंचेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है भाई? ठीक है ना। तो इसके लिए करना है क्या, आप ये हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, क्लासपीडिया के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए। वहां आरआरबी जी, जेई और एई वाले सेक्शन में जाइए, या आरआरबी वाले सेक्शन में आरआरबी जेई बूस्टर बैच नाम से, ये वहां पर आप कोर्स का थंबनेल देख लीजिएगा, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और अभी जो है कि स्टार्टिंग ऑफर चल रहा है, बहुत मिनिमल प्राइस में हम आपको ये वाला जो बैच है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये इसकी जो प्राइस है वो रखी हमने मात्र 499 प्राइस में आपको ये वाला बैच अवेलेबल है। और ये आपको एग्जाम से पहले पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइमली तरीके से, अच्छे तरीके से, पूरा फुल एनसीईआरटी चलेगा आपका, ये एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं चलेगा, और ऑथेंटिक कंटेंट चलेगा। इसकी जो डेमो क्लासेस हैं सर, वो डेमो क्लासेस जो है आपकी वो यूट्यूब पर, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे पड़ी हुई है। और भी जो है इसकी नेक्स्ट डे से आपकी लाइव डेमो क्लासेस वो भी स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको ये बैच ज्वाइन करना है और जिनको फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इसी के साथ बहुत सारे फ्री टेस्ट भी इस पे डले हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल के भी, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के फ्री टेस्ट डले हुए हैं। तो वो आप उसके लिए आप क्या करो, हमारा क्लासपीडिया ऐप डाउनलोड करो और वहां से फ्री टेस्ट जो जनरल अवेयरनेस के इनके वो फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर भाई? और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से प्रेजेंट होने वाले हैं आपका स्टडी प्लान को लेकर के, कि सर आप जो है वो जो अब आपका ये जो सिलेबस है उसका टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे, क्या उसमें से टॉपिक छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना है, कौन सा उसमें से चैप्टर छोड़ना है ना, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर फ्री लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, वो जिससे आपको उन क्लासेस का टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मेरे साथ बनने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।